नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। हाई कोर्ट बार में अधिवक्ताओं के लिए मेंबरशिप फीस जो है वो भी कम किया गया है और साधारण फीस है वो भी कम किया गया है। हमारे साथ आज एशिया के सबसे बड़े हाई कोर्ट इलाहाबाद बार के अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ जी हैं। जानेंगे कि किस तरह अधिवक्ताओं को सुविधा दिया गया है बार का मेंबरशिप फीस कम करके, उसी पे चर्चा करते हैं। भैया नमस्कार। भैया, एक जो आपने अभी बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत दिनों से अधिवक्ता इस चीज के लिए परेशान थे। फीस बढ़ जाने के कारण कुछ बहुत अधिवक्ता ऐसे थे जो उस स्थिति में नहीं है कितना फीस दे पाए। आपने उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस में और साधारण मेंबर फीस में बहुत कमी कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे उन अधिवक्ताओं के लिए, और उसके बारे में थोड़ा सा सबको बताएं। मैं पिछले वर्ष जब ये फीस एकाएक बढ़ाई गई तो मैंने देखा बड़ा रोष था अधिवक्ताओं में, और मुझको लगा कि हाँ, वाकई में 25,000 रुपए बहुत ज्यादा है। और अब फोटो सेंटर और इनकी वजह से बार की आमदनी इतनी है कि बार मेंबरशिप फीस कम कर सकता है। तो हमने अपने इलेक्शन के समय लोगों से ये कहा था कि ये कदम हम उठाएंगे और फीस कम करेंगे। अब लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे यहाँ 25,000 से घटा के उस दिन कार्यकारिणी की मीटिंग में हम लोगों ने यह तय किया कि अब 10,000 रुपए रहेगी। और आज ये भी उसमें हो गया कि ये 10,000 रुपए भी 31 जनवरी तक आदमी 3 किस्तों में दे सकता है, 2500, 2500 और 5,000। मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। इससे अधिकांश मेंबर लाइफ मेंबर हो जाएंगे, और ये जो बार बार कभी वोटर लिस्ट से बाहर हो गए क्योंकि मेंबरशिप ड्यूज नहीं क्लियर है या इस टाइप की जो परेशानियां आती हैं, इससे लोग मुक्त होंगे। मुझे विश्वास भी है और मैं आशा भी करता हूं कि हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिकांश मेंबर अब लाइफ मेंबर बन जाएंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपील भी करूंगा, आह्वान करूंगा अपने अधिवक्ता साथियों से कि इसका फायदा उठाएं और इस लाइफ मेंबर बनने का जो ये प्रोसेस है इसमें हमारा सहयोग करें और सब लोग लाइफ मेंबर बन जाए, जिससे आगे ये जो अनिश्चितता होती है कि हम वोटर लिस्ट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाए। मैं इसलिए भी कहूंगा लोगों से लाइफ मेंबर बनने के लिए क्योंकि अब हम लोग मेडिकल एड पे काम कर रहे हैं कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस हो जाए और अधिवक्ता 2 लाख रुपए तक अपना और अपने पत्नी का मेडिकल इंश्योरेंस हम करा सकें बार की तरफ से, उसमें कुछ अधिवक्ता का भी योगदान रहे, तो ये एक स्कीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये स्कीम आ गई तो भी ये लाइफ मेंबरशिप की फीस लोगों को आगे काम करेगी, उनको फायदा पहुंचाएगी। ये चैम्बर का आवंटन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और इस पे मैं देख रहा हूं लगातार बार के अंदर रोज आपने एकदम बिल्कुल कार्य तेजी से करने के लिए सबको निर्देशित भी किया है। तो अभी कितना समय और इसमें लगने वाला है, और क्या इस आपके सेशन काल में ही सारे आवंटन होने की संभावनाएं हैं? मैं तो ये मानता हूं कि इस कार्यकाल में आवंटन हो जाएगा। आवंटन की प्रक्रिया में हाईकोर्ट से हम लोगों के पास ये आया था कि वोटर लिस्ट आप अपनी जो है बना के, जो भी वोटर लिस्ट थी वो हमको भेज दें, क्योंकि वोटर लिस्ट में त्रुटियों की शिकायतें मिल रही थी। इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन का समय दिया था। 20 तारीख तक ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे। आज उसको हम लोगों ने 26 तारीख लास्ट डेट कर दी है। 26 के बाद ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करते हुए जो लोग अहर हैं उनको वोटर लिस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हुए, और मेरे ख्याल से एक फाइनल वोटर लिस्ट बना लेंगे जिसको कि हम लोग हाईकोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे। मेरी जितनी बातें हुई हैं, क्योंकि बिल्डिंग की अभी हैंडिंग ओवर ऑफिशियली नहीं हुई है, तो हाईकोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में हैंडिंग ओवर हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इस प्रक्रिया को और तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।